आपका? चंद्रिका सोलंकी। कहाँ से आए हैं आप? मैं बड़ौदा से ही हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो संकल्प भूमि है वहीं से हूँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ बैठ करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता की कसम खाई थी, बाबा साहब का सपना कितना साकार हुआ है? मैं बड़ौदा में रहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बड़े दुख के साथ ये बात बताऊंगी कि जो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जो उदार थे और डॉक्टर बाबा साहब को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ बड़ौदा के सबसे उच्च ओहदा जो सैन्य सचिव पद है उस पर नौकरी पे रखा। लेकिन दुख के साथ फिर से मुझे कहना पड़ता है कि जो राजा स्कॉलरशिप दे के पढ़ा सकता है डॉक्टर बाबा साहेब को, जो सैन्य सचिव जैसा ओहदा दे सकते हैं, वो सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा स्टेट के राजा, वो कितने मजबूर होंगे जातिवाद के सामने कि रहने के लिए उनको घर नहीं दे पाए और 11 दिन के बाद अपना नाम छिपाकर पारसी जो धर्मशाला से वहाँ रुके। और जब उनको पता चला कि ये अछूत है, तब जाके उनको निकाल दिया गया। और इसी ट्रेन लेट होने की वजह से बाबा साहब इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और यहीं पर इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इतना सुटेड़ बुटेड़ पढ़ा लिखा, जो मैं इतना सबसे ज़्यादा डिग्री वाला हूँ, फिर भी मेरे साथ प्यून फाइल मेरे पे फेंकता है, मैं इतना पानी नहीं देता, मैं ऐसा शिकार हुआ हूँ। तो मेरा जो समाज है वो अभी भी पिछड़ा है, गरीब है, अनपढ़ है, उन लोगों के साथ कैसा होगा? तो जब तक अभी मैं व्यवस्था में सुधार नहीं लाऊंगा और ये करने में अक्षम रहा तो अपने आप को गोली से मार दूंगा। मतलब ये बात बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीज़ा जो पुस्तक पढ़ा था उसमें ये मैंने इसमें पढ़ा है। तो मेरा ये आपने जो मुझे सवाल करा कि बाबा साहब का सपना कितना सच साकार हुआ है आज, मतलब 107 साल हो गए, 1917 और 2024। बिल्कुल, ये जो भी हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वैचारिक वारसदार है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की संतानें हैं और ये इनके सैनिक हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो सपना था, वो कारवा था, वो आगे ले जाने के लिए और समता, स्वतंत्रता, बंधुता इस देश में कायम करने के लिए सब लोग संकल्पबद्ध होने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, मनुवादी व्यवस्था जितना भी हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम पूरी उससे भी 100 गुनी ताकत से जुड़ेंगे, ताकतवर बनेंगे, आगे आएंगे और इसी भारत देश के अंदर जो संविधान है वो संविधान लागू हो, उसके लिए हम लोग हैं गुजरात के बड़ौदा शहर में। और हम बड़ौदा शहर में ही नहीं हैं, उस प्लेस पर हैं जहां बैठकर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संकल्प लिया था कि मैं इस देश से जातिवाद मिटा दूंगा। अभी हम स्मृति भवन से आ रहे हैं, उसको स्मृति भवन कह दिया गया है, जिस सरकारी दफ्तर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 11 दिन नौकरी की थी। और एक शिक्षित व्यक्ति, सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति, जिसके पास डिग्रियां थी, जो लंदन से पढ़ के आया था, वो व्यक्ति यहाँ जातिवाद का शिकार होता है, शिक्षा लेने के बाद जातिवाद का शिकार होता है। तो ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने दफ्तर में बहुत चुभी। उसके बाद जिस सराय में वो रह रहे थे, उस सराय से भी उनका सामान निकाल कर फेंक दिया गया था। लाठी डंडे लेकर डॉक्टर अम्बेडकर को मारने के लिए ढूंढ रहे थे कि अम्बेडकर ने हमें गुमराह किया है, क्योंकि जाति बताकर उनको कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना सामान लेकर दुखी होकर, उन्हें रहने का ठिकाना नहीं मिला, ऑफिस में उनके साथ भेदभाव हुआ, चपरासी तक पानी नहीं दे रहा था, तो बाबा साहब बहुत दुखी मन से इस बात को सोच रहे थे और उन्होंने इस जगह पर बैठे हुए एक संकल्प लिया था आज ही के दिन कि मैं इस देश से जातिवाद जड़ से मिटा दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा। और ऐसा करने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान लिखते वक्त सफल रहे, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर कास्टिज्म को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सारे उपाय उन्होंने अपनाया है जो हो सकता था। पर जो सरकारें हैं, जो जुडिशरी है, उसको लगता है कि कास्टिज्म को ख़त्म करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी रोटियां भी सिकती हैं, इसी के आधार पर शोषण भी आराम से हो जाता है, बहन बेटियों का जो आबरू इज्जत है वो भी आसानी से लूट ली जाती है। तो आज भी इस देश के अंदर जातिवाद है। क्यों है इसका कारण आप पूछेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो संकल्प लिया, उसको पूरा किया, लेकिन उनके समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को न जाना, न पढ़ा, न उनके संकल्प को पहचाना, ना समाज ने कोई संकल्प लिया। क्योंकि ये समाज तो कहीं 33 करोड़ के पीछे भाग रहा है, ये समाज तो गंगा नहाने जा रहा, ये समाज तो गणेश चतुर्थी मना रहा, ये समाज तो काली के दर्शन कर रहा, ये समाज दुर्गा के पीछे जा रहा। लेकिन जिसने इसके पीछे लगी झाड़ू और गले में लगा मटका तोड़ा, उसको नहीं पहचान रहा। यही कारण है कि सदियों से जो शोषण था, वो शोषण आज भी सामाजिक व्यवस्था में ऐसे ही बना हुआ है। तो
तो मैं यही समाज से कहना चाहूँगी कि केवल जय भीम बोलने से अम्बेडकरवाद पूरा नहीं होता, नमः बुद्धाय कहने से हम बुद्धिस्ट नहीं बन जाते। हमारे व्यवहार में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में और हमारे आचरण में पूरी तरीके से बुद्धिज़्म और डॉक्टर अम्बेडकर का व्यवहार झलकना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी ये बात कहते थे कि तुम लोग ये सोचते हो कि ये जितना भी सवर्ण लॉबी है मुझसे इसलिए डरता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अरे पढ़े लिखे तो मुझसे भी ज़्यादा हैं। गांधी भी बैरिस्टर थे और भी कई, नेहरू भी बैरिस्टर थे। लेकिन मुझसे क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि मैं चरित्रवान हूँ। मैं नशा नहीं करता, मैं चरित्र में ऊंचा हूँ। तो वही बात आज समाज को जाननी होगी। जो हमारा समाज अभी नशे में पड़ा हुआ है और अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, वहाँ से जब तक नहीं निकलेगा तब तक दुश्मन जीतता रहेगा और ये संख्या में ज़्यादा होकर भी उसके गुलाम और दास बने रहेंगे।